नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन का चैप्टर 1 कर लिया है 7.1 और 7.2 का 11 नंबर क्वेश्चन तक किया पिछले वीडियो में। 11 नंबर जो क्वेश्चन था उसको एक मेथड से बताए थे, सेकंड मेथड आज बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा है, मेथड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि x/√x+4 इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। पिछले जो मेथड 1 था उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया था। इसमें क्या है, नॉर्मल चलेंगे, बस अपना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। कहने का ये मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को ना ऊपर ले जाने का, ठीक है ना, क्योंकि u/v का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को ऊपर ले जाने के लिए x+4 है तो ऊपर भी x+ अगर 4 रहता तो रूट से कट जाता ना रूट टाइम में। जैसे रूट का क्या मतलब होता है, रूट का किसी भी संख्या का पावर अगर √x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि x के पावर 1/2 है ना। और अगर हम ये अगर हमारा x है, x/√x है, तो इसको अगर हम a⁴m/a⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब यही नहीं कि x के पावर 1 x के पावर 1/2। अगर बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, अगर ये हमारा मतलब फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जा करके घटा लेते हैं। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x के पावर 1 घटाव 1/2, मतलब क्या आ जाएगा, x के पावर 1/2, मतलब ये √x, ठीक है ना। इसी को अगर हम नॉर्मल में समझे तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/√3 है ना, तो इसको काट देते हैं ना, इसको √3 टाइम में। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 हमारा कितना होता है, 3 होता है। तो इस 3 को हमने क्या लिखा, √3 इंटू √3 अपॉन में फिर कितना लिख दिया, √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा ना। तो बस मैं इसके साथ यही करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसको x+4 बनाने के लिए अगर 4 बनाते हैं तो x में अगर 4 जोड़ते हैं तो 4 घटाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको हम एक बार 4 को जोड़ करके एक बार घटा लेते हैं। इस टर्म्स को हम लिख देंगे, ठीक है ना। लिख देंगे कि अंश में सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, कि अंश में एक बार 4 जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है। एक बार 4 को जोड़ना है, फिर एक बार 4 को क्या करना है, घटाना है। तो ये हमारा बन जाएगा x+4 - 4 अपॉन क्या, √x+4। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं। अब ये जो टर्म्स है हमारा, बेसिकली ये समझिएगा कि इस टर्म्स को हम एक टर्म समझ लें और इसको हम दूसरा टर्म समझ लें। तो ये क्या होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है हमारा कि x+y अपॉन में क्या, z, ठीक है ना, x+y अपॉन में z, तो इसको क्या कर लेते हैं कि x/z भी और y/z भी। क्यों, दोनों का LCM z हो जाएगा। z से अगर कर, ये z से z एक टाइम में कट जाएगा, x+y अपॉन में z, यही चीज़ रहेगा ना। तो सेम इसी तरह से इसको खोल लेंगे, ठीक है ना। इसको अगर खोलेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन, क्वेश्चन तैयार है हमारा, dx से हमने क्वेश्चन के साथ इतना कुछ छेड़छाड़ किया, ठीक है। यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ भी dx आ जाएगा। अब देखिए इस पद से दोनों में अलग अलग भाग दे लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x+4 अपॉन कितना, √x+4, ठीक है, माइनस, ये माइनस यहाँ आ रहा है, 4 अपॉन √ कितना, x+4। कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों का साथ आ जाएगा क्या, dx। अब देखिए कि इस रूट से ये टोटल है तो ये रूट टाइम में कट जाएगा ना। तो इस चीज़ को अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x+4, ठीक है ना। इससे इसको हम काट दिए, कितने टाइम में, तो √x+4 टाइम में। क्लियर है ना। इस रूट को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो रूट का मतलब है पावर 1/2,
1/2 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर कितना -1/2 और साथ में क्या आ जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों पद को हमको अलग अलग क्या कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना। रूट एक्स को भी हम चेंज कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में पावर कितना 1/2 आएगा ना। अब इस चीज़ को हम इधर बनाते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग इसका अलग, ठीक है ना। बीच में साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ साइन माइनस है, ठीक है ना। एक्स के पावर 1/2 का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, तो ये एक्स प्लस 4 है ना, इसका होल पावर 1/2 तो रहेगा ही और साथ में क्या जुड़ जाएगा 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। अपॉन में वही चीज़ 1/2 प्लस कितना 1, माइनस का साइन है माइनस, 4 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, 4 बाहर चला आएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर कितना -1/2 में 1 जोड़ लेंगे, -1/2 प्लस में कितना 1 अपॉन में फिर कितना -1/2 प्लस में कितना 1 और साथ में क्या आ जाएगा c, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटा, dx हटा, क्या आ जाएगा कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये हमारा बन रहा है x प्लस 4 और इसका होल पावर कितना 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 अपॉन में कितना 3/2 माइनस 4 तो बाहर है, x प्लस 4 में -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2, x प्लस 4 के पावर कितना 1/2 और अपॉन में फिर कितना, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और प्लस में क्या c। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये 2 को इस 3/2 से ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और इनटू में x प्लस 4 और इसका होल पावर कितना 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 कितना 8 और x प्लस 4 और इसका होल पावर कितना 1/2 प्लस c। कायदे से ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, कायदे से हमारा आंसर है। अगर मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करें अगर, तो देख लीजिए यहाँ पर कि x प्लस 4 का पावर 1/2, x प्लस 4 के पावर 1/2 कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी 1/2 है ना, इसमें भी 1/2 है ना, कॉमन आ रहा है, तो उस चीज़ को कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर है, टेंशन मत लीजिएगा, ये आंसर है। 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 1/2 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बच रहा है 1/3 और ये कितना x प्लस 4 का होल पावर कितना 3/2 में से 1/2 ले लिए तो 1 बचा, तो 1 पावर कितना 1 पावर 1 लिखते नहीं है, ठीक है, माइनस 2 से कट जाएगा 4 टाइम में और ये कितना 1 टाइम में कट जाएगा और प्लस में क्या c। कांस्टेंट में से नहीं कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट में सब कुछ रहता है, ठीक है ना, सब कुछ रहता है। सो अब इसको हम रूट लिख सकते हैं 2 x प्लस कितना 4 x प्लस 4 और ये आ जाएगा हमारा x प्लस 4/3 माइनस कितना 4 और प्लस में क्या c। यह भी आंसर है, यह भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, देखते हैं हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि x³ - 1 इंटू x⁵ हमको क्या करना होता है, बेसिकली हमको करना होता है कि किसी एक का डिफ्रेंशिएशन हमको दिखना चाहिए, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे ना x³ का दिख रहा है ना x⁵ का दिख रहा है, तो क्या करें, करेंगे क्या, x⁵ में x⁵3 है ना, है 2 भी है, x⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको, अगर हम इंटीग्रेशन लगा दें यहाँ पे, यहाँ क्या लगा दें dx, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन अगर कर रहे हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x⁵ माइनस का 1 इंटू x⁵3 इंटू x² dx। कोई दिक्कत, x³ इंटू x² x⁵ बन जाएगा ना, इसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसको मान लेंगे कोई चीज़ t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको ये दिख रहा है ना, ठीक है। क्या करते हैं, लेट x³ - 1 इक्वल टू
टी। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब क्या करते हैं कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² और माइनस 1 का 0, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, इक्वल टू क्या dt। कांस्टेंट को इधर रखते नहीं है, कांस्टेंट को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ बन रहा है हमारा x² dx इक्वल टू dt/3। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन एक चीज़ देखिए, फिर हमारा क्या बच रहा है x⁴ बच रहा है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं ना कि x³ माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो t के फॉर्मेट में आएगा ना। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं कि अगर x³ माइनस 1 बराबर हमारा क्या है t है, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा t+1, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या करते हैं, देखिए कि x² dx का वैल्यू dt/3 है। x² dx का वैल्यू क्या है dt/3, तो इतना का मान आ गया। ठीक है ना, इसको हमने क्या मान रखा है t मान रखा है, और x² का मान हमने क्या निकाला, x³ का मान हमने क्या निकाला t+1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन इस चीज़ को हम t लिख सकते हैं, t इसको लिख सकते हैं हम x³ को क्या लिख सकते हैं इंटू t+1, और x² dx को हम dt/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं dt/3। ठीक है, 1/3 तो बाहर चला आएगा और t से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है ना, तो ये 1/3 कहाँ चला आया बाहर, और t से अंदर मल्टीप्लिकेशन किए तो t² प्लस t आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है dt, और ये क्लियर। अब हमको क्या t² का निकालना है और t का निकालना है, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये क्या आ रहा है 1/3 t² का क्या बनेगा t⁻³ अपॉन में क्या 3, पावर में 1 जोड़ देते हैं और वही चीज़ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस t का क्या हो जाएगा t² अपॉन में 2 और साथ में क्या c। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 1/3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है ना, 1/3 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये क्या आ रहा है कि t³ अपॉन में कितना 9 प्लस t² अपॉन में कितना 6 प्लस में c। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे t का मान रख देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, क्वेश्चन गलत उतर गया है। यहाँ पे पावर कितना था 1/3 था, यहाँ पे पावर कितना था 1/3 था। हम इस चीज़ को दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल इसी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है केवल हमको t का मान रखना है ना, तो यहाँ पे t का मान को डाल देंगे। तो t का मान हमने क्या माना था x³ प्लस x³ - 1। अब हर जगह क्या रखा जाएगा x³ - 1, x³ - 1 अपॉन 9 का कितना इसका होल क्यूब, और प्लस में x³ - 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना 6 प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन मिसटाइप था, दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। यही क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन था। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए दिक्कत ना शुरू, इतना तक तो ये सेम रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन का पावर क्या है हमारा 1/3 है, पावर क्या है हमारा 1/3 है। ठीक है ना, ये सेम रहेगा अगर हम इस चीज़ को मान रखे हैं पहले से, अंदर वाले को माने हैं ना, तो अंदर वाले को अगर माने हैं तो डिफरेंशिएशन सब कुछ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमको मान चेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए कि हमने x³ - 1 को ही मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। ठीक है ना, 3x² dx dt हो गया, 3 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, अब x² dx बराबर dt/3 हो गया। यहाँ से हमको क्या निकालना था x³ का वैल्यू निकालना था, x³ का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ समीकरण 1 से x³ - 1 बराबर t है, तो x³ का वैल्यू -1 चला गया उधर, तो t+1 हो गया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन को हम अगर निकालें, क्वेश्चन को लिखें, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/3 को तो हमने बाहर ले लिया, dt/3 को चाहे छोड़ो, अगला टर्म से ले लेंगे। ठीक है ना, ये क्या है हमारा t के पावर कितना 1/3
3, ठीक है ना, इंटू इंटू ये चल रहा है हमारा क्या, एक्स क्यू को हमने क्या माना है, टी माइनस टी प्लस 1 माना है ही टी प्लस 1, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, डी टी अपॉन 3। अब क्या करते हैं कि टी के पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और 1/3 को बाहर ले आते हैं, तो ये चला आया 1/3 बाहर, और टी के पावर 1/3 से टी में गुना होगा, तो टी के पावर 1/3 प्लस में 1 ना, तो ये बन जाएगा हमारा टी के पावर 1/3 प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में टी के पावर कितना 1/3, और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। 1/3 बाहर ही चल रहा है, तो टी के पावर 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो टी के पावर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, आएगा ना, 1 + 3 अपॉन में 3 प्लस कितना, टी के पावर 1/3, और साथ में क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ईजी है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब यहाँ से इंटीग्रेशन, तो 1/3 तो बाहर चल रहा है, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा, टी के पावर 4/3 में 1 जोड़ना है, तो टी के पावर कितना 4/3 प्लस में कितना 1, बटा में फिर वही 4/3 प्लस में कितना 1, प्लस टी के पावर 1/3 में फिर क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, और 1/3 प्लस 1, और साथ में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सो देखिए कि 1/3, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4/3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7/3 आ जाता है, तो टी के पावर कितना हो जाएगा 7/3, और बटा में भी क्या आ जाएगा 7/3, बटा में भी क्या आ जाएगा 7/3, प्लस 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3, तो टी के पावर कितना 4/3, अपॉन में फिर कितना 4/3, और प्लस में क्या सी आ जाएगा, ठीक है। 7/3 को 1/3 से अगर मल्टीप्लिकेशन करें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3/7, टी के पावर कितना 7/3, प्लस ये भी 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू टी के पावर 4/3, और साथ में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इस चीज़ का सिंप्लीफिकेशन हम उधर कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि क्या है कि 1/3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो ऊपर का 3 दोनों कट जाएगा ना, तो ऊपर का दोनों 3 कट जाएगा, तो ये क्या बच रहा है 1/7 और टी के पावर 7/3, प्लस ये 3 भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4, टी के पावर कितना 4/3, और प्लस में क्या सी चल रहा है, ठीक है ना। अब टी के वैल्यू को रख देंगे, जो भी मेरा टी का मान है उसको रख देंगे, टी का मान है x³ - 1, तो ये आ जाएगा 1/7 x³ - 1, और इसका होल पावर कितना 7/3, प्लस 1/4 इंटू x³ - 1, और इसका होल पावर कितना 4/3 प्लस में सी, यही लास्ट आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो कर लिए ना अभी, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये कह रहा है कि x² / 2 प्लस 3x³ का होल पावर 3। क्या करना है कि अगर नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन में x² का फॉर्मेट दिखेगा हमको, कांस्टेंट का टेंशन लेना नहीं है हमको, कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेते हैं। क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है और साथ में क्या चल रहा है dx चल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो dx आएगा, ये क्यों, क्योंकि ये पैरामीटर है, ठीक है ना। सो देख लीजिए, हमने मान लिया लेट कि 2 + 3x² = क्या t, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 3x² का डिफ्रेंसिएशन x³ है ना, सॉरी x³ है, तो 3x³ का 3 × 9x² dx आ जाएगा, और साथ में dt आ जाएगा। हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है x² से मतलब है, क्यों, ऊपर में क्या है x²। सो x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt/9, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसका हम अगर सॉल्यूशन करें तो इसको हम, इस टोटल टर्म्स को हम t लिख सकते हैं t के पावर 3, और इस चीज़ को x² dx का वैल्यू कितना है dt/9। सो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/t के पावर कितना 3 और dt/9, ठीक है ना, dt/9। 1/9 को बाहर ले आए, 1/9 चलाया बाहर इंटीग्रेशन से, ठीक है ना, कांस्टेंट बाहर चला आता है। अब t के पावर 1/3 अगर
डिनोमिनेटर है, हर है हमारा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा 3 और ये चलेगा क्या dt। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आ जाएगा 1/9 टी के पावर -3 प्लस में 1 अपॉन -3 प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा 1/9 टी के पावर कितना -2 अपॉन कितना -2, ठीक है ना। इस -2 से 9 में गुना हो जाएगा प्लस c, तो ये बन जाएगा -1/18 और टी के पावर कितना -2, ठीक है ना, प्लस में c। टी के मान को रख देंगे, टी के मान को रख दे, या फिर अगर हम इस घात को पॉजिटिव चाहते हैं तो घात नीचे आकर के पॉजिटिव बन जाएगा, तो -1/18 इंटू 1 अपॉन टी के घात 2 प्लस में c, ये बन जाएगा हमारा -1/18 से टी में गुना है तो 18 इंटू टी के मान को हम रख रहे हैं, टी हम किसको माने 2 + 3x², 2 + 3x², सॉरी x³ है ना, सॉरी x³ है, ठीक है ना, x³ और प्लस में क्या चल रहा है c और इसका घात कितना 2, इसका घात कितना 2, यही हमारा आंसर है, इसका घात कितना 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन है 13 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 1/x इंटू log x के पावर है m, यही क्वेश्चन है ना सेम, हाँ यही क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं इसमें, इसका भी अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ पे dx आ जाएगा। क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम अंदर वाले टर्म्स को, अगर log x को मान लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x मिल जाएगा ना हमको यही करना है, ठीक है ना। लेट क्या करते हैं ना कि log x को मान लिए, log x इक्वल टू क्या t, log x का डिफरेंशिएशन अगर निकाले तो 1/x dx आ जाएगा और ये साथ में क्या आ रहा है dt आ रहा है। हमको इतना ही चाहिए था ना, इतना ईजी है क्वेश्चन एक और ये समीकरण। तो हम इस टोटल टर्म्स के बारे में अगर हम ये देखें कि dx और ये इतना टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं ना, और 1/, में ये क्या चल रहा है log x को हमने t मान रखा है, सो ये हमारा आ जाएगा 1/t dt आ जाएगा, 1/t dt आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t और प्लस में क्या आ जाएगा c, t के वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा log mod t का वैल्यू क्या है log x है, सॉरी क्वेश्चन log x के पावर m है ना, log x के पावर m है, यहाँ से मिस्टेक है, पावर को छोड़ दिए हम, इसका पावर कितना है m है। हम क्या करें कि पावर m को ऊपर ले जा करके फिर माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर -m और dt, और ये भी इजी है क्या, तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकाले तो t के पावर क्या हो जाएगा -m + 1 अपॉन में -m प्लस में 1 और साथ में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं माइनस टर्म्स को उधर ले जाएंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा t के पावर 1 -m अपॉन में 1 -m और प्लस में c, t के मान को रख लेते हैं, t हमने इसी को माना है ना log x को, तो ये आ जाएगा हमारा log x के पावर क्या हो जाएगा 1 -m ना, 1 -m अपॉन 1 -m प्लस में c, ये अल्टीमेट लास्टली हमारा आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि x/9 - 4x² का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करते हैं कि अगर हम इस नीचे वाले टर्म्स को अगर हम कुछ मान ले तो ऊपर वाले टर्म्स के हिसाब से हमारा x तो इसका डिफरेंशिएशन मिल ही जाएगा, तो क्या करते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को मान लेते हैं। लेट 9 - 4x² बराबर है t, हमने इसको t माना समीकरण 1 के हिसाब से। इसका डिफरेंशिएशन करें तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 गुना के कितना 8 और x dx आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये dt हो जाएगा, ठीक है ना। -8 को उधर ले जाते हैं तो इधर x dx बच जाएगा, बराबर -dt अपॉन कितना
8। ये समीकरण हमारा कितना 2। हमको x dx चाहिए था, इंटीग्रेशन लगा दिए, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। x dx का वैल्यू माइनस dt अपॉन कितना है 8 है, और नीचे वाले टर्म्स को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है। सो इसको क्या करें, ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन टी और साथ में माइनस dt, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, और dt अपॉन कितना dt अपॉन 8। वैसे 8 भी बाहर चला आएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस 1 अपॉन 8 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt आ गया, ठीक है ना। इसी का इंटीग्रेशन करना है तो 1/t का क्या होता है लॉग मॉड टी होता है ना, माइनस 1/8 ये बन जाएगा हमारा लॉग मॉड टी प्लस में क्या c, ठीक है। सो माइनस 1/8 लॉग टी का वैल्यू रख देंगे। टी हमने किसको माना है 9 माइनस 4x स्क्वायर को, 9 - 4x स्क्वायर प्लस में क्या c। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। e⁻² 2x + 3 का हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। e⁻x दो तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों मेथड को देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट में देखिए क्या करते हैं कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि 2x प्लस, इसको अगर लिखे हम तो यही लिखाएगा e⁻²x + 3 और dx, यही बात है। सिंपल हम क्या करते हैं मान लेते हैं लेट 2x + 3 = t, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x का क्या बन जाएगा 2 और प्लस 3 का 0, साथ में क्या आ जाएगा dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ये समीकरण 1 है। इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से इसको मान रखें तो e⁻²x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं e⁻t लिख सकते हैं, e⁻t, और साथ में dx है, dx के बदला में हमको dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t और dt अपॉन क्या 2। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो 1/2 बाहर चला आएगा, और इंटीग्रेशन e⁻t चल रहा है और dt चल रहा है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है 1/2, और e⁻t प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब t के मान को रख देते हैं तो 1/2 e⁻ क्या t का वैल्यू क्या है 2x + 3 प्लस में क्या c, यही आंसर है, ठीक है ना। अगर मेथड 2 से बनाए इसको, मेथड 2 से, तो एक लाइन में बन जाएगा। एक लाइन में मेथड 2 क्या कहता है, मेथड सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन e⁻²x + 3 dx। तो इसका अगर हमको समाकलन करना है तो e⁻x का e⁻x होता है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या x, तो x तो हमारा 2x + 3 है, और बटा में क्या आ जाएगा x का जो कोफिशिएंट है, जो भी हमारा गुणांक है वो बटा में आ जाएगा, और प्लस में c। ये देखिए कि एक लाइन में बन गया ना, ये और ये आंसर में कोई फर्क है क्या, दोनों आंसर सेम है, बस ये प्रतिस्थापन विधि से, ये नॉर्मल विधि से। क्लियर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अपॉन e⁻x² है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना वो उसका पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन सेम है। अगर हम इंटीग्रेशन लगा दिए तो dx लग जाएगा। क्या करते हैं कि x² को हम कुछ मान लेते हैं, क्या x² को हम मान लेते हैं लेट x² = क्या t। इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2x dx आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। हमको 2 से तो मतलब है नहीं, x dx चाहिए ना हमको, तो 2 चला जाएगा उधर, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन कितना 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। यहाँ से ये बन जाएगा हमारा x dx के बदला तो हमारा क्या आ गया dt अपॉन 2 आ गया, और ये x dx तो आ गया, ऊपर में क्या बच गया हमारा 1 बचा, और e⁻x² है तो x² को तो हमने t मान रखा है, तो ये क्या बन रहा है e⁻t। क्या करते हैं 2 को बाहर ले आते हैं तो ये 1/2 चला जाएगा, और e आ जाएगा हमारा e⁻t और dt, ठीक है ना। क्या करते हैं कि इस e⁻t को भी हम ऊपर लेकर के क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, पावर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना।
तो ये बन रहा है हमारा 2 इंटीग्रेशन ई के पावर क्या माइनस टी, ई के पावर क्या माइनस टी, और प्लस में प्लस नहीं कुछ नहीं डी टी। ठीक है, ये आ रहा है 1/2 और ई के पावर टी एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर माइनस टी हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स का गुणांक आ जाएगा नीचे -1 और प्लस में क्या सी। अब क्या करते हैं, इस माइनस से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/2 ये माइनस में आ जाएगा और ई के पावर माइनस टी ये नीचे आकर के फिर प्लस हो जाएगा प्लस सी, तो -1/2 इंटू 1 ई के पावर टी और प्लस में क्या सी चल रहा है, ई के पावर टी का वैल्यू रख देंगे, तो ये आ रहा है 1/2 1 ई के पावर एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 18 से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वो उसका टाइप थोड़ा चेंज है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।